दोगे अपना Na का Na बन जाएगा, जितना OH था OH आ जाएगा, लेकिन H2 बना देगा। क्या बनाएगा बच्चों? H2। स्क्रीन फ्रीज है। तो सुनिए, एडिशन ऑफ, बच्चे स्क्रीन, एडिशन ऑफ OH नेगेटिव है। अच्छा सर अब ठीक है। एक सेकंड रुकने का बच्चे, सर ठीक है, अब ठीक है ना, स्क्रीन अब सही है। ओके ओके ओके। बच्चे दूसरी कंडीशन क्या है? एडिशन ऑफ OH नेगेटिव। इससे क्या होगा बच्चे? H2O फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है बच्चे? तो इससे क्या होगा बच्चे? H, तो ये क्या था बच्चे? ये वाला H कंज्यूम हो गया, लेकिन इसकी भरपाई की जाएगी बच्चे। कैसे की जाएगी? मोर CH3COOH, मोर CH3COOH डिसोसिएट, डिसोसिएट। इससे क्या होगा बच्चे? मेकअप, मेकअप लॉस ऑफ H प्लस आयन इन फॉर्मेशन H आयन इन फॉर्मेशन यार इसको थोड़ा सा इसको इन फॉर्मेशन ऑफ H2। बच्चे समझ में आया कि नहीं आया बता बच्चों? तो यस सर। फिर क्या बनेगा बच्चे? Yes. H प्लस आयन फिर बनेगा pH कांस्टेंट। पीएच बैलेंस हो। ठीक है, अब देखते हैं बच्चे कौन सा? बेसिक बफर सॉल्यूशन। बेसिक बेसिक में बच्चे क्या होगा? जो यहाँ पर OH मिलाने पर हो रहा है, बेसिक में यहाँ पर क्या होगा? H आयन मिलाने पर होगा बच्चे। तो बच्चे देखो ज्यादा टफ नहीं है ना, बच्चे मजेदार है कि नहीं है? बोलिए, Yes. पूरा सिस्टेमेटिक है कि नहीं है? तो इसमें देख लेना बच्चे क्या होगा बच्चों? NH4OH, और क्या हुआ? NH4Cl या NO3, जैसा आपका मन है वो ले सकते हो आप। इससे बनेगा NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। यहाँ बच्चे NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, अब बच्चे यह करते हैं, इसको थोड़ा सा बच्चे इसमें क्या मिला देते हैं? मतलब बताओ क्या मिलाएं? एडिशन ऑफ H प्लस करेंगे तो डाइल्यूशन हो जाएगा ना। एडिशन ऑफ H प्लस आयन किया बच्चों आपने, तो बच्चे एक तो कंडीशन ये है कि आप HCl बना लो, लेकिन ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% डिसोसिएट हो गए, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। और यस सर। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है बच्चे? ये H2 बन जाएगा। H2 बस ये बनेगा। OH क्या हुआ? कंज्यूम हो गया। अब ये कंज्यूम तो हो गया, अब इसकी भरपाई की जाएगी कैसे? ये डाइल्यूट हुआ, डाइल्यूशन सॉल्यूशन से डाइल्यूट हुआ, NH2 डिसोसिएट ज्यादा होगा, फिर Yes. से बन गया, फिर से भरपाई हो गई। हुई कि नहीं हुई बच्चे बताइए? Yes, sir. Yes, इसको sir. जल्दी जल्दी, तो इसको जल्दी जल्दी लिख लेते हैं बच्चे। अब कैसे लिख लेते हैं? जल्दी जल्दी। ठीक है, इससे क्या होगा बच्चे? H2O फॉर्म, अब लिख लो आप साथ साथ। इससे क्या होगा? मोर NH4OH डिसोसिएट। इससे क्या होगा बच्चे? मेकअप, मेकअप लॉस ऑफ OH नेगेटिव आयन इन फॉर्मेशन ऑफ H2। ठीक है, इसके बाद क्या किया बच्चे आपने? एडिशन ऑफ H प्लस आयन,
अब क्या करो बच्चे, H बनेगा OH फिर है। कंज्यूम हो जाएगा, क्या बना लेगा, OH सॉरी है। OH नेगेटिव है, सॉरी ये बना लेगा NH4 OH फॉर्म। OH क्या होगा, कंज्यूम। pH क्या रहेगा बच्चे, कांस्टेंट। कांस्टेंट। ठीक है, तो बच्चे ये हो गया। ठीक है, इसके बाद बच्चे हम पढ़ते हैं, क्या मालूम है, pH निकालते हैं बच्चे। अब क्या निकालते हैं, pH। तो pH निकाल लेते हैं, एक एक से हम pH निकाल लेते हैं। पहले pH ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन, pH ऑफ, वैसे बच्चे एक का ही याद कर लोगे ना तो काफी है, पर मैं सिखा रहा हूँ आपको कैसे क्या करते हैं, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है, इसका आप pH निकालोगे। अच्छा, सिंपल बफर सॉल्यूशन क्या निकलेगा बताओ, सिंपल बफर सॉल्यूशन का ये तो क्या होता है बच्चों, यही होता है ना, CH3COONH4। तो बच्चे इसका pH तो हम जानते हैं, पहले कल ही पढ़ा है हमने, 7 Yes, प्लस sir. 1/2 pKa माइनस pKb pKa पढ़ा है minus. ना बंदे, Yes, sir. इसका तो क्या Yes, निकालने का yes. नहीं है। अब सुनो इसका, इसका वैसे आपको याद कर लेना, उसको बोलते हैं हेंडरसन इक्वेशन। क्या बोलते हैं, हेंडरसन इक्वेशन। ये हम pH निकाल देते कोई ऐसे, बहुत इंपोर्टेंट है बच्चे ये, pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ये फॉर्मूला होता है बच्चे, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें काफी क्वेश्चन बनेंगे, आप थोड़ी देर में देखना, आप काफी क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, सॉल्ट, अच्छा एक बात बताओ बच्चे, जैसे माने चलिए CH3 COO नेगेटिव, कैसा करना चाहिए, चलो मैं बताता हूँ इसको कैसे आया, डेरिवेशन देख लेते हैं, इसका डेरिवेशन देखते हैं बच्चे। बच्चे मान के चलो, इसमें हमने क्या ले लिया भाई, वीक एसिड होता है, आप जानते हो वीक एसिड, एंड इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, यही होता है ना बच्चे, बोलो। Yes. तो बच्चे ये बताइए, वीक एसिड मान लिया HA है, HA मान लो, या आपको तो CH3COOH मान लेते हैं, क्या मान ले बताओ, चलो CH3COOH मान लेते हैं। ठीक है बच्चे, डिसोसिएट हुआ तो क्या बनाएगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस आयन। तो बच्चे ये क्या है, एसिड है, एसिड है कि नहीं बच्चों बताइए, वीक। Yes. अब बच्चे इसको कॉन्जुगेट बेस बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो, इसको, इसको आप कॉन्जुगेट बेस बोल सकते हो कि नहीं बताइए, यस सर। जरूरत पड़ने पे इसको क्या बोल Yes, सकते हैं, sir. कॉन्जुगेट बेस बोल सकते हैं। Yes. तो बच्चे Yes, यहाँ से sir. आपको के निकालना है, यहाँ से के फ्रॉम लोमा, तो क्या होता है बच्चे, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO नेगेटिव H प्लस आयन अपॉन CH3COOH होगा कि नहीं होगा बच्चों बताइए मुझे, Yes. बोलो। Yes, sir. यस सर। तो यहाँ से हम H प्लस आयन निकाल लें, यहाँ से हमें निकालना तो pH के लिए H प्लस आयन है, H प्लस आयन क्या होगा बताइए, Ka इंटू CH3COOH अपॉन CH3COO नेगेटिव होगा कि नहीं होगा बच्चों बताइए, सर ये बोलिए। कैसे? अरे बच्चे ये है ना, ये तो किया है, ये H प्लस आयन का निकालना है तो इसको ये कर दिया मल्टीप्लाई इससे, ओके सर. तो ओके नीचे ले सर. आए। ठीक है, ओके सर. ये कर सकते नहीं कर सकते हैं बताओ। यस सर. अच्छा एक बात बताइए,
यहाँ पे हमें कंसंट्रेशन निकालना पड़े CH3COO नेगेटिव का, तो देखो इसमें ऐसा तो है नहीं कि एसिड ही एसिड होता है, साथ में सॉल्ट भी होता है। कंसंट्रेशन Yes, बताने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। इसको क्या करते हैं अपन, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं बताता हूँ मैं आपको अभी। बच्चे यहाँ पे सॉल्ट भी था। सॉल्ट क्या था बताओ, CH3COO ये बच्चे क्या बना रहा था बताइए, CH3COO नेगेटिव प्लस Na Na positive. पॉजिटिव Na था कि नहीं positive. था। Yes, sir. Yes, तो sir. बच्चे यहाँ मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो CH3COO नेगेटिव है, इसका कंसंट्रेशन इसके इक्वल है कि नहीं है, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. मतलब मैं ये सिर्फ बच्चे में और कुछ नहीं कहना चाह रहा, आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो CH3COO नेगेटिव है, इसका कंसंट्रेशन सॉल्ट के इक्वल है कि नहीं है, Yes, बताइए। sir. जो कॉन्जुगेट बेस है बच्चे, देखो जो जैसे माने चलो ये कंटेनर है बच्चों, ध्यान सुनना बच्चे, कंटेनर है, ठीक है। अब बच्चे इसमें आपको दिख रहा है CH3COO नेगेटिव, ये भी है, ये भी है। तो बच्चे ये तो बहुत कम मिलता है। क्यों कम मिलता है, क्योंकि बच्चे ये क्या है, डिसोसिएट किससे हो रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट से। समझ में आया कि नहीं आया। तो आगे आप देखना बच्चे, मैं कराऊंगा आपको कि जो वीक से मिलता है ना, उसको जब कॉमन, ये कॉमन मिल रहा नहीं मिल रहा, कॉमन, दोनों चीज कॉमन है कि नहीं बच्चे Yes, बताइए। yes, sir. Yes, तो जो sir. कॉमन होता है ना, कॉमन है तो इसका कंसंट्रेशन ज्यादा माना जाता है, इसका कंसंट्रेशन, ये वाला कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। मान लो ये 10 है और ये 2 है, समझे नहीं समझे, या ऐसे भी नहीं होता बच्चे, इसका कंसंट्रेशन क्या है, बहुत कम होता है। मान इसका 10 है तो इसका 0.101 ऐसे है। तो हम ये मान सकते नहीं मान सकते कि इसको निगलेक्ट कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया, Yes, निगलेक्ट। तो मान चलो कंसंट्रेशन जो है सर्वे सर्वा यही है, ये वाला सर्वे सर्वा है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। Yes, Yes, sir. sir. yes, sir. नियर बोल दिया अगर, टेंशन नहीं लेने का है। क्या नहीं लेने का है, टेंशन, ठीक है। तो बच्चे ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन, किसका कंसंट्रेशन, यहाँ से हम CH3COO नेगेटिव का कंसंट्रेशन CH3COONA कर सकते हैं कि नहीं बताइए। Yes, yes, sir. ये आप बताइए ये वाला। अच्छा ये क्या था, कॉन्जुगेट बेस था कि नहीं था, Yes, sir. ठीक है, सॉल्ट, ठीक है। तो क्या है कि कॉन्जुगेट बेस की जगह हम सॉल्ट भी लिख सकते हैं कि दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है, ठीक है बच्चे, बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, Ka, और ये क्या है, एसिड का कंसंट्रेशन, एसिड ही है ना बच्चे, अपॉन सॉल्ट का कंसंट्रेशन लिख सकते हैं कि नहीं बताइए बच्चे। Yes, sir. सॉल्ट या कॉन्जुगेट बेस, यहाँ पे मैंने लिख दिया है भाई, कॉन्जुगेट बेस लिख दो, सॉल्ट लिख दो, गलत नहीं होगा। अब देखिए पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस कंसंट्रेशन कितना है बच्चों, के ए, Acid upon salt. एसिड का कंसंट्रेशन अपॉन सॉल्ट का कंसंट्रेशन है कि नहीं बच्चे बताइए। Yes, sir. Yes, sir. इसको हमने क्या किया बच्चे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग के ए, बच्चे यहाँ मल्टीप्लाई है बच्चे, मल्टीप्लाई, तो प्लस लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट लिख सकते हैं क्या बताइए। Yes, sir. Yes, sir. माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया बच्चे पूरे में इक्वेशन में, तो माइनस लॉग के ए माइनस लॉग एसिड का कंसंट्रेशन, मैंने यहाँ पे कंसंट्रेशन का साइन नहीं बना पाया, इस साइन ये होता है कंसंट्रेशन का, लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। Yes, sir. अच्छा माइनस लॉग के क्या होता है, पी के ए होता है कि नहीं होता है बताइए। Yes, sir. Yes, sir. और अच्छा ये माइनस को हम प्लस लिख देते हैं और सॉल्ट का कंसंट्रेशन ऊपर ले आए, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ क्या बच्चे, एसिड लिख सकते हैं कि नहीं बताइए।
Yes, sir. Yes, sir. pH इक्वल टू, तो बच्चे मैं यही तो प्रूव करना था, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ मुझे सॉल्ट का है ना, सॉल्ट की जगह हम कॉन्जुगेट बेस भी लिख सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, एक सारे नहीं बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी क्या होता है पता है आपको बच्चे, pH दिया होता है, pK दिया होता है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन पूछा है, इसका दिया होता है। कभी कभी pH दिया है, pK दिया है, सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशो पूछा होता है, रेशो दोनों का, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है मालूम है आपको, pH दिया है, pK दिया है, एसिड का क्या दिया है, कंसंट्रेशन दिया है, और सॉल्ट के नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, लेकिन वॉल्यूम पूछा होता है बच्चों। भाई कंसंट्रेशन क्या होता है ना, कौन भी। Yes. तो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, टेंशन नहीं लेने का है, खूब सारे इसके क्वेश्चंस मेरे पास हैं, ठीक है। तो इसे याद कर लेना बच्चे, ठीक है। बेस का तो हम वैसे निकाल सकते हैं, वो बेस का याद करने की जरूरत आपको नहीं है। pH ऑफ BS, बेसिक बफर सॉल्यूशन, इसको तो बच्चे हम ऐसे निकाल लेंगे। देखो बच्चे ऐसा करो, इसमें हम pH क्यों, पहले pH POH निकाल लो। तो बच्चे देखो यहाँ pH लिखा है क्योंकि एसिड था, यहाँ हमने लिख लिया POH। यहाँ PK है, या क्या लिख लेंगे PKB। यहाँ सॉल्ट है, यहाँ भी सॉल्ट लिख लिया। Upon base. यहाँ एसिड है तो यहाँ क्या लिखोगे बच्चों, बेस लिख लिया। Base. तो बच्चे यहाँ से तो आप निकाल लेना POH सॉरी। अब POH निकालने के बाद क्या करोगे बच्चों, 14 pH minus. निकालना है, 14 minus. 14 माइनस POH कर लेना, ठीक है बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. इतना समझ में आया कि नहीं आया बताइए बच्चों आपको। Yes, sir. Yes, sir. अब हम पढ़ते हैं बच्चों बफर कैपेसिटी या बफर इंडेक्स। क्या पढ़ते हैं बच्चों, बफर कैपेसिटी या बफर Capacity. इंडेक्स। बच्चे बफर कैपेसिटी या बफर इंडेक्स क्या होता है, कुछ आइडिया है आपको। सुनो, किसी बफर सॉल्यूशन में, Number of mole. अच्छा एक सेकंड रुकने का है। एक सेकंड बच्चों, हम्म, 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 हम्म। बफर इंडेक्स का मतलब ये होता है बच्चों कि इसको थोड़ा चार्ज करने का है। बफर इंडेक्स का मतलब ये होता है बच्चों के किसी बफर सॉल्यूशन में, या कहें किसी 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में एक पीएच चेंज करने के लिए जितने मोल एसिड के या बेस के मिलाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं बफर कैपेसिटी। समझे नहीं समझे बच्चों बताइए। Sir, repeat कर दो एक बार. बोलिए। एक सेकंड। 1 लीटर, कितना लीटर बच्चे बोलो। 1 liter. एक 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में 1 पीएच चेंज करने के लिए जितना एसिड या बेस मिलाते हैं उसे बोलते हैं बेसिक सॉरी बफर एक्शन या बफर, अरे बफर एक्शन नहीं यार, बफर कैपेसिटी। Buffer capacity. बफर कैपेसिटी। आप कहो तो बच्चे 5 मिनट का ब्रेक दे दूंगा आपको मैं। सर एक बार डिफाइन रिपीट कर देना। हाँ मैं बच्चे करूंगा, टेंशन नहीं लेने का है।
चलो जी 9% हो गई, काफी है। मैं आपको ये एनो के बाद न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, तो उससे पहले मैं आपको 7-8 मिनट का ब्रेक दूंगा, 10 मिनट का। सुनिए, बफर कैपेसिटी या बफर एक्शन, यार मैं बफर एक्शन क्यों बोल रहा हूँ बार बार, बफर कैपेसिटी या बफर इंडेक्स। मैंने क्या बोला बच्चे? 1 लीटर, कितना लीटर बच्चे? 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में उसका पीएच 1 यूनिट चेंज करने के लिए जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड या बेस मिलाए जाते हैं उसको बोलते हैं बफर कैपेसिटी। तो बफर कैपेसिटी इज डिफाइंड एज ए, इट इज डिफाइंड एज ए it is defined as a number of moles of acid or base added 1 लीटर या पर लीटर of buffer solution for solution to change in pH by unity। यूनिटी, ठीक है। तो इसका बच्चे फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस पर लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन अपॉन चेंज इन पीएच। या इतना लिखने के बजाय अपन लिख लेते हैं डेल एन अपॉन डेल पीएच, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस इन 1 लीटर बफर सॉल्यूशन अपॉन जितना पीएच चेंज होता है, ठीक है। अब सुनो, मैं बच्चे जो लिखा रहा हूँ वो देख लो, थोड़ा सा कुछ नहीं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है और कुछ नहीं है, और वो भी मैं नहीं लिखाऊंगा तो भी आप कर सकते हो, लेकिन एक बार करा दूंगा थोड़ा सा आपके लिए सोचना ज्यादा सिंपल होगा। बफर रेंज, कॉपी कर लिए ना बच्चे आपने? बच्चे नोट्स अच्छे से बनाना, ये आपके कंप्लीटली नोट्स हैं, आपको एक वर्ड थ्योरी के लिए कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब तक का सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है। क्या कभी आपको ऐसा लगा जो बच्चे मेरे से मतलब पूरा पढ़ा है कि सर ने ये चीज टॉपिक नहीं कराया है और इसमें से किसमें आ रहा है, टेस्ट में आ रहा है, वो तो अच्छा हुआ हमने थ्योरी पढ़ ली। बताओ। नो सर। No, sir. तो सुनिए, पहले फॉर एसिड बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन कुछ खास नहीं है बच्चे, इसमें कुछ भी खास नहीं है। बच्चे कभी दिया है सॉल्ट का कंसंट्रेशन अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन इक्वल टू दिया है बच्चे 10 दिया है, माने चलो कितना दिया है बच्चे 10। तब पीएच बच्चे कितना होगा, पीएच इक्वल टू पी के प्लस लॉग 10 तो 1 हो जाएगा।
हाँ 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये कितना आ गया बच्चे, पी एच इक्वल टू पी के प्लस 1 होगा कि नहीं होगा बताइए बच्चों। Yes, sir. यस Yes. सर। और यदि कभी सॉल्ट अपॉन एसिड इक्वल टू दिया है 1/10, तो बच्चे ये क्या हो जाएगा बताइए, पी एच इक्वल टू K -1. पी के माइनस वन। Yes. पी के प्लस लॉग 1/10 का मतलब यहाँ माइनस हो जाएगा, पी एच इक्वल टू पी के ए -1 होगा कि नहीं होगा बताइए। Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पी एच इक्वल टू पी के ए प्लस माइनस 1, 10 है तो वो हो जाएगा। ठीक है, समझे नहीं समझे बता बच्चों। Yes, sir. यस सर। sir. इसके बाद फॉर बेसिक बफर सॉल्यूशन, तो जो कोई मैं नई इन्फॉर्मेशन तो नहीं बताई ना बच्चे, कोई बोलो। No, sir. तो होता है बेसिक बफर सॉल्यूशन। बच्चे इसमें क्या आएगा, पीओएच आएगा और यहाँ आएगा पीकेबी प्लस माइनस 1। ठीक है, इसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे पीएच ऑफ बफर एट मैक्सिमम कैपेसिटी। पीएच ऑफ, ये भी कुछ भी खास नहीं है, बफर एट मैक्सिमम कैपेसिटी, ये भी कुछ भी खास नहीं है। एट मैक्सिमम कैपेसिटी होती है बच्चे, बताए कब वो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, जब सॉल्ट का कंसंट्रेशन और एसिड का कंसंट्रेशन इक्वल दिया है। तो बच्चे बताओ पीएच कितना आएगा, पीके के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा बताओ। यस सर। और बेसिकली देखें हम, सॉल्ट का कंसंट्रेशन इक्वल टू किसका कंसंट्रेशन बच्चों, बेस का कंसंट्रेशन। तो बच्चे बताओ पीएच कितना आएगा, PKB. पीकेबी पीवी के सर। इक्वल आएगा ना। पीओएच पीकेबी। POH है ना ये तो। हाँ हाँ बच्चे, पीओएच पीओएच। ठीक है बच्चे, तो बच्चे देखो इतना आप कर लीजिए, मैं आपको 10 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ। ठीक है, उसको ऑफ कर देना बच्चे। हेलो हेलो Yes. हेलो Yes, sir. बच्चों, Yes, आपको sir. मेरी आवाज आ रही है। Yes, यस sir. सर। हेलो, Yes, sir. अरे बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही। Yes, sir. आ रही है। Yes, sir. हेलो।
हेलो, Yes, sir. तो ये क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं बताइए क्या होगा, पहला होगा कि नहीं होगा? बेसिक बफर है, बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक बफर मतलब कोई सा भी हो, बफर सॉल्यूशन हो, कोई सा भी, एसिडिक हो या बेसिक हो, उससे कोई मतलब पहला होगा कि नहीं होगा? सर फर्स्ट नहीं होगा, No. फर्स्ट में सेकंड होगा। सेकंड है। क्या? फर्स्ट नहीं है, first सुनो वाला बच्चे, नहीं होगा। फर्स्ट वाला भी फर्स्ट है। में होगा। सुनो 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 बच्चे, यहीं से तो कॉन्सेप्ट देखना है हमें। बच्चे एक बात बताइए सबसे पहले तो आप कि इसके ये बताइए मिलीमोल निकाल लो। इसके पहले क्या निकाल लो बच्चे? इसके मिलीमोल। इसके मिलीमोल कितने आएंगे भाई? आपको सॉल्यूशन में मान चलो ये डाल दिया आपने, सॉल्यूशन में डाल दिया, क्या डाल दिया? और प्लस क्या डाल दिया? सॉरी Na प्लस डाल दिया HCl। इसके मिलीमोल कितने आएंगे? चलो बच्चे मैं साइड से करा देता हूँ, अच्छी सी कराता हूँ। जो दिखता है वो होता नहीं है बच्चे, अक्सर आंखें धोखा खा जाती हैं। कैसे खाती हैं आप सुनिए बच्चे। ये बताइए CH3COONA कितना है? मिलीमोल हम कैसे निकाल सकते हैं बच्चे? मिलीमोल हम ऐसे निकालते हैं क्या, बताओ बच्चे। देखो M = N/V, तो मिलीमोल निकालना है तो N = MV होता है, नहीं होता है? ये ml में दिया है ये तो मिलीमोल। Yes. तो बच्चे कितने आएंगे? 10 आएंगे कि नहीं आएंगे? 0.1 Yes, इंटू sir. 10 आएंगे। ये कितने आएंगे बच्चे? 5 मिलीमोल आएंगे कि नहीं आएंगे? बताओ 5 मिलीमोल Yes, sir. बताओ। तो बच्चे ये बताइए यहाँ पर रिएक्शन तो होगी ना। ये बताइए जैसे मान चलो CH3COOH है, ये क्या बना लेगा? CH3COOH प्लस NaCl बनाएगा कि नहीं बनाएगा रिएक्शन करके? बोलिए। Yes, sir. ऐसा ही है, मैं आपको बता रहा हूँ इसको। तो बच्चों ये बताओ, आप खुद सोचिए, ये बताओ हमारे पास कितने मिलीमोल? 10 मिलीमोल थे कि नहीं थे? और ये Yes, कितने sir. हैं? 5 मिलीमोल। तो बच्चे इसके 5 मिलीमोल HCl के 5 मिलीमोल रिएक्शन करके कितने बचेंगे? 0 बचेंगे कि नहीं बचेंगे? 0 रिएक्शन करके, रिएक्शन करने के बाद Yes, sir. बोलो। इसके कितने बचेंगे बच्चे? इसके कितने 5. बचेंगे? इसके 5 बचेंगे नहीं बचेंगे? 5 ने रिएक्ट कर Yes. लिया, 5 बचे कि नहीं बचे? बताओ बच्चों। Yes, sir. तो ये रिपीट कर दो। प्लीज ध्यान से देखना बच्चों। बच्चे देखो इसके 5 मिलीमोल हैं बच्चे HCl के, तो 5 मिलीमोल इसके 10 मिलीमोल से कर रहे हैं। कितने मोल से कर रहे हैं? 10 मिलीमोल से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? बताओ। Yes, sir. बोलो। 10 से कर रहे हैं ना। तो इसके बाद हम करेंगे लेफ्ट कितने होंगे इसके? 5 मिलीमोल कितने होंगे बताइए? और इसके 0 होंगे। और बच्चे इसके कितने हो जाएंगे बच्चे? इसके 5 होंगे। और इसके भी कितने होंगे बच्चे? 5 मिलीमोल होंगे। देखो बच्चे एक बात बताओ, जो मैंने अभी लिखे थे, ये बताओ कि CH3COOH के कितने मिलीमोल बचे हैं? 5 5 मिलीमोल बचे हैं कि नहीं बचे अभी भी सॉल्यूशन में? और Yes, sir. HCl के कितने बचे हैं बच्चे? 0 बचे हैं नहीं बचे हैं? 0. 0 बचे हैं ना। Sir, आप और इसकी CH3COOH जो बना है उसके 5 मिली। यार ये स्क्रीन बार बार क्यों कर रही है गड़बड़ लास्ट टाइम पे? 1 मिनट। तो बच्चे ये बताओ इसके कितने बचे बच्चे? NaCl के कितने बने हैं? 5। और CH3COOH के कितने बने हैं? 5 बने कि नहीं बने? बताओ बच्चों। तो ये Yes. समझ नहीं आया। बोलो। Yes, तो sir. जब आपने सॉल्यूशन में डाला क्या था बच्चे? 10 मिलीमोल डाले थे CH3COONA और तो 5 ये मिलीमोल डाले थे समझ क्या? नहीं आ रहा। HCl नहीं आ डाले थे रहा नहीं डाले समझ. थे? तो समझ नहीं आ रहा। टेंशन मत। अरे बच्चे टेंशन नहीं दो, मैं समझाता हूँ अभी, थोड़ा स्क्रीन आने दो बस। आपको समझ में आएगा और दम से आएगा और बहुत अच्छे से आएगा, भूल भी नहीं पाओगे। थोड़ा बस स्क्रीन शेयर हो जाए बस।
उसके बाद तो सब आएगा। जल्दी हो यार। अब तक अच्छी चल रही थी, लेकिन अभी बच्चे थ्योरी में केवल आपका एक ही वो बचा है बस, ज्यादा नहीं बचा है। वो बचा है क्या? सॉलिडिटी प्रोडक्ट एंड आयनिक प्रोडक्ट। बच्चे देखो, आपने सॉल्यूशन जो दिया था उसमें क्या क्या डाला था बताइए? 10 मिलीमोल CH3COO डाले थे नहीं डाले थे? मतलब जो Yes, सॉल्यूशन है sir. कंटेनर, मान चलो एक कंटेनर है, उसमें आपने CH3COO के कितने मिलीमोल डाले थे बच्चे? 10 मिलीमोल डाले थे, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और HCl के कितने डाले थे? 5 5. मिलीमोल डाले थे नहीं डाले थे बताओ? Yes. Yes, sir. और बच्चे जैसे ही ये कंटेनर में आपस में से मिलेंगे तो रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? CH3COOH और NaCl बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes. Yes, sir. तो स्क्रीन शेयर स्क्रीन चली गई। हाँ ठीक है ठीक है। तो ये बताओ, इसके बाद रिएक्ट करने के बाद CH3COONA के मोल कितने बचे आपके पास मिलीमोल? Sir, 5. 5. लगता आ जाएगी सही से। 5 बचे। और बच्चे CH3COOH के कितने हैं, कितने बने हैं CH3COOH के? 5 मिलीमोल बचे, बने या नहीं बने, बोलो। Yes, sir. और NaCl के भी 5 बने हैं। तो NaCl तो न्यूट्रल है, उससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है बच्चे। तो कंटेनर में आपको क्या दिख रहा है बच्चों? 5 मिलीमोल आपको CH3COONA दिख रहा है नहीं दिख रहा है? 5 मिलीमोल, Yes, sir. Yes, sir. बोलिए। अब आपको कंटेनर में 5 मिलीमोल CH3COONA दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बोलो। Yes, sir. और 5 मिलीमोल CH3COOH दिख रहा है नहीं दिख रहा है, Yes, sir. बताओ। Yes, sir. अब ये तो मतलब NaCl तो क्या न्यूट्रल है, तो कोई फर्क पड़ना नहीं है इसका। तो बच्चे ये बताओ, अब कंटेनर में क्या दिख रहा है आपको? CH3COONA और CH3COOH। तो आपको बच्चे ये बफर सॉल्यूशन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? Yes, sir. एसिडिक बफर Yes. सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन में यही तो होता है ना, Yes, sir. एसिटिक Yes, एसिड sir. Yes, और sir. इसका सॉल्ट। समझ में आया कि नहीं आया बताओ बच्चों? नहीं Yes, आया sir. तो पूछ लेना बच्चे, एक एक वर्ड पूछ लेना आप मुझे। क्या Sir, मुझे बोलो बच्चे, समझ नहीं में आया। आया कि नहीं आया? क्या तो टेंशन Sir, क्यों ले मुझे रही हो? समझ नहीं आया। अब सुनो बच्चे, देखो अच्छा, ओके ओके ओके। देखो ये कंटेनर है बच्चे, ठीक है। अब आपने डाला कितना? 10 मिलीमोल तो डाल दिया आपने इसमें, CH3COONA डाल दिए। और 5 मिलीमोल डाल दिए बच्चे कितने? HCl। तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे, तो रिएक्ट करेंगे तो बच्चे ये 10 मिलीमोल है, तो इसके 5 मिलीमोल ही तो रिएक्ट कर पाएंगे ना। और 5 मिलीमोल के बाद ये तो हुआ है खत्म। अब ये 10 मिलीमोल थे, तो बच्चे 5 मिलीमोल ने रिएक्ट किया, तो इसके बनेगा क्या? CH3COOH बनेगा बच्चे। और क्या बनेगा? NaCl। बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, Yes, sir. बोलो। तो बच्चे अभी भी CH3COOH के 5 मिलीमोल बचे कि नहीं बचे, बोलो। Yes, sir. और 5 मिलीमोल इसके हैं और 5 इसके हैं बच्चे, ये तो कंज्यूम हो गया, कोई है ही नहीं कंटेनर में। और बच्चे इसका होने ना होने का कोई मतलब नहीं है, क्यों? ये तो न्यूट्रल है। तो बच्चे कंटेनर में होने ना होने का मतलब क्या है? न्यूट्रल है ये तो बच्चे ये बताओ, अब कंटेनर में ये है कि नहीं है बताओ? कंटेनर में यही है कि नहीं, Yes, sir. बोलो बच्चे। Yes, sir. बच- तो बच्चे यही तो होता है ना एसिडिक बफर सॉल्यूशन, यही होता है नहीं Yes. होता एसिडिक बफर सॉल्यूशन, बताइए। बोलो बच्चे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सभी को? एक एक वर्ड Yes, Yes. sir. बोलो। सबको हो गया ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. प्लीज जल्दी बोलो। अब बच्चे इसको, अब इसको देखिए बच्चे, ये बताइए इसमें कितने मिलीमोल है इसके? इसमें भी 10 मिलीमोल है। अच्छा, ये रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा बच्चे? ये तो यही रहेगा, NH4OH रहेगा, रिएक्शन तो करेगा ही नहीं, NH4OH रहेगा। और इसके जो भी है Yes, sir. 5 मिलीमोल जो भी है XYZ, ये रहेगा NH4Cl। बच्चे ये पहले से ही दिया है, कुछ करना ही नहीं है, बेसिक बफर सॉल्यूशन Yes. दिया है कि नहीं दिया बताओ? और Yes, ऊपर sir. वाला क्या था बच्चे?
एसिडिक भी है। Acidic buffer. अब बच्चे देखते हैं इसको, अब इसको देखते हैं बच्चे, ये रिएक्शन करेगा नहीं करेगा बच्चों बताइए। NaCl और क्या बनेगा बच्चे? HCl. HCl. HCl। इसके कितने मिलीमोल है बच्चे इसके यहाँ पे बोलिए? 1. कितने मिलीमोल है? 1 मिलीमोल है कि नहीं बताओ? 1 Yes, sir. मिलीमोल। 1. बच्चे मिलीमोल इसलिए क्योंकि हमें क्या दिया है? ml दिया है इसलिए तो बोल रहे हैं। इसका कितना मिलीमोल होगा बच्चे? 1 मिलीमोल होगा कि नहीं होगा बताओ? Yes, sir. Yes. तो बच्चे रिएक्शन करके इसका 0 बचेगा, इसका भी 0 बचेगा, इसका 1 बन जाएगा और इसका भी 1 बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चा बच्चे? Yes, sir. Yes. बोलो। और बच्चे ये क्या है? वीक एसिड है और ये इसी का सॉल्ट, एक मिनट रुको, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वीक एसिड है और ये बच्चे क्या है? सॉल्ट है। क्या है बच्चे? सॉल्ट। तो ये होगा कि नहीं होगा बताइए? नहीं No, होगा। No, sir. No, इसमें sir. कुछ है ही नहीं ऐसा कि वीक एसिड और इसका सॉल्ट। समझ में आया कि नहीं आया बताओ बच्चों? Yes. 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 सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मुझे बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Clear. अब करते हैं अपन न्यूमेरिकल। क्या करेंगे अब अपन? न्यूमेरिकल। एक एक न्यूमेरिकल करना बच्चे आपको बहुत अच्छा लगेगा यदि आप समझोगे तो, और समझ में हाँ थोड़ा भी प्रयास करोगे तो आ जाएगा समझ में, और नहीं आए तो पूछ लेना। कैलकुलेट द पीएच, तो मैंने फॉर्मूला पढ़े ना कल और आज, कल भी पढ़े थे और आज भी, वो कैलकुलेट द पीएच ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन। बच्चे आप ट्राई और सेल्फ वगैरह प्लीज क्वेश्चन लगाइएगा आप। इसमें दिया है pKa डायरेक्ट दिया है 4.75। तो बच्चे इसमें पहला है, पहला देखना 0.1 m 100 ml 0.1 m, इससे आपको समझ में आएगा सब कुछ। 100 ml CH3COOH प्लस, और कुछ नहीं है, सॉरी कुछ है ही नहीं और, CH3COOH दिया है बस। दूसरा देखना सेकंड 0.1 m 100 ml, अभी लिख लेना साथ साथ में बच्चों, CH3COOH प्लस 0.1 m 20 ml NaOH। थर्ड 0.1 m 100 ml CH3COOH प्लस 0.1 m 50 ml NaOH। फोर्थ 0.1 ml, सॉरी 100 ml CH3COOH प्लस 0.1 m 100 ml NaOH। फिफ्थ बच्चे, इससे आपको काफी क्लियर होगा, 5-6 क्वेश्चन जो करा रहा हूं मैं, इससे काफी कुछ क्लियर होगा। 0.1 m 100 ml CH3COOH प्लस 0.1 m 150 ml NaOH। इतने कर लेते हैं पहले बच्चे को, इतने कर लें बताइए? Yes, sir. 100 वाला हो गया और उसके बाद 150
हो गया। एक बचा है कौन सा, 80 ml वाला। चलो बच्चे करना स्टार्ट करें, बच्चे बताओ करें क्या, बोलो। Yes, sir. तो बच्चे पहला वाला दिया है आपको, पहले वाला स्टार्ट करते हैं, पहले वाले से अपन, ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं किससे बच्चों, पहले वाले से अपन स्टार्ट करते हैं। करें क्या बताओ। Yes, sir. Yes. एक मिनट रुकने का है। सुनो, आपको फर्स्ट दिया है क्या, साथ साथ लिखते चलते हैं एक बार। 0.1 m 100 ml NaOH है, सॉरी CH3COH। तो बच्चे आपको क्या दिखाई दे रहा है बताओ अभी, इसमें फर्स्ट वाले में क्या दिखाई दे रहा है, और पीके सबके लिए दिया हुआ है। इसमें बच्चे आपको क्या दिखाई दे रहा है बताइए, सिर्फ वीक एसिड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, Yes. Yes. बोलो। वीक एसिड के लिए बच्चे पीएच का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, So 1/2 pKa minus pKa माइनस log C। बताया था कि नहीं बताया था, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चे इसमें कंसंट्रेशन C निकालना है। तो बच्चे एक बात बताइए, कंसंट्रेशन C कैसे निकालते हैं, निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो Moles upon volume. Yes. क्या बच्चे। अच्छा देखो, ऐसे निकाल लेते हैं, कंसंट्रेशन C निकालना है तो ऐसे निकालते चलो। कैसे करेंगे इसको, 0.1, 0.1 का मतलब होता है क्या, मोल पर लीटर, 1 लीटर में। Root वैसे K वैसे is सुनो बच्चों, कितना आ रहा है बताओ इसका कंसंट्रेशन, फिर मैं निकालूंगा, आप कंसंट्रेशन निकालिए इसका, कितना आ रहा है कंसंट्रेशन। सुनो बच्चे, इसमें दिया है 1000 ml में, इन 1000 ml। बच्चे देखो एक एक सेंटेंस समझना अच्छे से, नहीं समझ में आया तो मुझसे बोलना, मैं आपको समझाऊंगा, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इन 1000 ml इक्वल टू 0.1 मोल है कि नहीं है बताओ बच्चे, ये बताओ आपको मुझे, 100 इतना ml. दिया है, ये है कि नहीं है। So 100 100 ml. 100 ml. बच्चे 1000 मतलब मोलरिटी का मतलब क्या होता है, मोलरिटी का मतलब यही तो होता है ना भाई। Moles इतने upon बात Yes. कर रहा हूँ मैं, इतने केवल Yes. इतनी बात कर रहा हूँ, केवल Yes. इतने। इसका मतलब यही होता है नहीं होता है बच्चों, बताइए Yes. बोलो। Yes. तो बच्चे दिया कितना है, 1000, 1000 में कितना हो जाएगा, 0.1 अपॉन 1000 इंटू 100, होगा कि नहीं होगा बताइए। 1 अपॉन 1000 इंटू 100, कुछ 100, ठीक है। और ये 1 2 1 2। 0.0. 10 to the power minus. एक मिनट रुकने का है, 0.1। बच्चे 1 मिनट रुकने का, 1000 ml 0.1 मोल, तो 100 ml में 1 अपॉन 1000, ठीक, इंटू 100, 0 आ गया, बट 1 अपॉन 100 आ रहा है ना। इसमें So कितना दिया है, 1/10 दिया है। 2.37. कितना बच्चा आ रहा है, कितना आ रहा है, So 2.37. 2.37। इसमें आ रहा है 2.8 आ रहा है, कितना आ रहा है, So approximate. 2.8। अच्छा. बच्चे 1 सेकंड रुक, बच्चे देख लेते हैं, बच्चे देख लेते हैं, 1 सेकंड देख लेते हैं। हम्म, हम्म, हम्म। मिलीमोल कितने हो जाएंगे, 10। सुनो बच्चे, प्लीज देखना बच्चे, ये अपने कुछ वो कर दिया,
चलो बच्चे इसके मिलीमोल कितने होंगे बताइए। मिलीमोल फॉर्मूला आपने बताया था, अभी हर्जिल ने बताया था, एन अपॉन वी होता है। यदि मिलीमोल दिए हैं, यदि मिलीमोल दिए हैं, मिलीमोल, तो आपको ये किस में लेना पड़ेगा बच्चे? ml में लेना पड़ेगा। ml तो बच्चे इसके मिलीमोल कितने हैं बच्चे? इसके मिलीमोल 10 बताइए। 10 0.1 into 100 10 है कि नहीं बताओ? yes sir तो 10 इसके मिलीमोल है बच्चे, है 10 मिलीमोल। yes sir yes और बच्चे वॉल्यूम कितना दिया है इसका? 100 दिया है कि नहीं दिया है वॉल्यूम? इससे ये Yes, sir. कैंसिल हो जाएगा 0। तो कंसंट्रेशन कितना बच्चे? देखो प्लीज समझ में नहीं आया तो बोल जरूर देना बच्चे मेरे से। 1/2 पीके दिया है 4.75 माइनस लॉग 1/10 ऊपर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चे कितना? 5.75 अपॉन 1/2 सॉरी 2, तो इससे कितना आएगा बताइए? Yes, Two sir. point- 2.8. सॉरी 2.8 ये आएगा ना। yes sir yes sir अब बच्चे देखो ये तो क्या सिंपल था, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं चलाना था। नहीं बच्चे प्लीज आप लोग इसको देखो, ध्यान रखना है इसको बच्चे, ठीक है ना, कैसे निकालते हैं। अब बच्चे देखो माने चलिए वॉल्यूम है अपॉन टोटल वॉल्यूम लेते हैं नीचे, लेकिन इसमें बच्चे सिर्फ टोटल वॉल्यूम कितना है? 100 ml है टोटल। अब देखना सेकंड वाला, सेकंड वाले में आपको क्या दिखाई दे रहा है पहले ये बताओ। सेकंड वाला क्या है पहले बच्चे? क्वेश्चन अभी आपको करना ही करना है, इससे आपको बहुत रिलैक्स टाइप का फील होगा। हालांकि मैं और कराऊंगा। 0.1 m नीचे लिख देते हैं। क्या क्या है बच्चों? CH3COOH है तो, और ये क्या है बच्चे? NaOH है। तो जो ऊपर किया था वैसे ही अपने करना है पहले। तो इसमें कितना दिया है ये? 0.1 और कितना बच्चे बोलो? 100 ml। ये कितना है? 0.1 m और 10 ml है, ठीक है बच्चे। तो बच्चे ये बताइए इसके कितने मिलीमोल है? इसके 10 इसके ml मिलीमोल निकालेंगे 10, इसके कितने बच्चे? 1 1 1 है कि नहीं है बताइए। yes sir और बच्चे ये बताओ रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा बताइए? yes रिएक्शन करेगा कि नहीं? तो पहले तो मैं yes पता करना पड़ेगा कौन सा तो ये क्या बनाएगा? CH3 CCONA पे set COONA प्लस H2O। तो बच्चे पहले तो ये 0 0 होंगे, पहले जब रिएक्शन नहीं की होगी तो 0 0 होंगे। बाद में बच्चे ये बताइए ये कितना बचेगा? ये 9 बचेगा या नहीं बचेगा? yes yes sir अच्छा ये बताइए कितना लिया था अपने? कितना ऊपर देखते हैं कितना लिया था? 1 ही लिया है क्या बच्चे? देखो आपने बताया नहीं बच्चे, इसको 2 लिया है। देखो 20 ml लिया है और मैंने यहाँ पे लिया 1, तो तुमने बताया ही नहीं 20 ml है ये, तो ये 2 आ जाएगा। तो बच्चे कितना बचेगा बताइए? 8 8 8 बचेगा। ये 0 और ये कितना बनेगा? 2 और 2 ये भी 2 बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए? yes sir अब आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चे? आपको क्या दिखाई दे रहा है? वीक एसिड। बोलो बच्चे, दिखाई दे रहा है वीक एसिड yes sir yes और sir इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। H2 तो न्यूट्रल बच्चे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो बच्चे फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? भाई ये acid एसिडिक बफर सॉल्यूशन है कि नहीं है? yes sir अच्छा वो क्या होता है? pH इक्वल टू pKa plus प्लस log salt लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ acid एसिड। अच्छा बच्चों अब प्लीज ध्यान से सुनिए ब्रैकेट में। बच्चों ये बताओ सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना होगा बच्चे? 8/1000 सॉल्ट का कंसंट्रेशन इसके मिलीमोल, इसके मिलीमोल कितने हैं बच्चे? 8 मिलीमोल है 8 कि नहीं है? yes sir बोलो अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना है बच्चों? बोलो ये 100 ml तो ये है और 20 ml ये है, 120 है कि नहीं है? बोलो। अब लिखते हैं एसिड का। फिर एसिड के ऊपर कितने वाला हैं एसिड बच्चे? का नहीं होगा
सॉरी हाँ एसिड का ही है, सॉरी एसिड का ही है। किसका है बच्चे? एसिड का है बच्चे वो। आप लोग प्लीज बोला करो। देखो ये क्या है बच्चे? एसिड, CH3 लिया ना, और नीचे वाला क्या है? सॉल्ट। सॉल्ट का क्या होगा बताओ बच्चों आप? देखो जितना आपको समझ में आ रहा है उतना 2 बोलो by बस। 120. Yes. बिल्कुल। बच्चे कितना है? 2/120 है कि नहीं है? Yes, sir. तो देखो इसको लिखना जरूरी नहीं है इसको अभी फिलहाल। क्यों नहीं जरूरी? लेकिन सॉल्ट के में भी लिखेंगे 120 में, इसका भी लिखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा Yes, बच्चे? sir. Yes. तो ये कितना आएगा? 4.75 प्लस लॉग, इसका हम 8 लिख दें चलेगा बच्चे? 8/2 लिखे तो चलेगा, नहीं चलेगा। इसलिए बोला हम, देखो 8/120 और यहाँ पे क्या लिखेंगे नीचे? 2/120, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 8/2 आया ना बच्चे? बोलो बच्चों प्लीज। Sir, 2/8. तो क्या? 1/4 नहीं है तो हाँ 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 बच्चे, 2/8. 2 आएगा बच्चे। 2 है ना, ये 2/8। ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ बच्चे जल्दी से? Yes, sir. यस सर। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4.75 माइनस Minus log 4. लॉग 2 की पावर 2। तो बच्चे आप कर लोगे? मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं चलेगा? 4.15. हाँ। बच्चे समझ में आया कि नहीं आया बताओ पहले तो? अब यस सर। स्नेहा, नंदिता, सुहानी, साक्षी वगैरह सबसे बोल रहा हूँ बच्चों में। यस सर। नंदिता, यस सर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चे। पहले था तीसरा क्वेश्चन क्या था? CH3COOH दिया था, कितना था बताओ बच्चों? और Na, और इसे क्या बनेगा बताओ? वही बनेगा इसमें भी, प्लस H2O। ये बच्चे कितना था? मिलीमोल लिख लेते, डायरेक्ट मिलीमोल लिख लेते हैं बच्चे। क्यों? वहां तो लिखा ही था अपन ने 10 मिलीमोल है कि नहीं बच्चों बताइए? और ये कितना है? 5 मिलीमोल। ये 0 0 हुआ पहले तो, बाद में ये 5 बचेगा, ये 0 बचेगा, ये 5 और ये 5। तो बच्चे इसमें भी कौन सा लगेगा? फॉर्मूला वही लग रहा है ना? यस। यस। और सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चे ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो पीएच कितना आ जाएगा? 4.75 आएगा कि नहीं आएगा? अरे सॉल्ट अपॉन एसिड करोगे इक्वल, सॉल्ट अपॉन एसिड का क्या है? इक्वल रहेगा। होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो 0 हो जाएगा। नहीं समझे? Yes, sir. यस सर। अरे बच्चे सबकी समझ में आया? साक्षी समझ में आया कि नहीं आया? सर ये वाला रिपीट करना। बच्चे देखो ये क्या है बच्चे? यहाँ पे देखो ये क्या है? ये तो 0 है, और इसका कोई मतलब नहीं इसका होने ना होने का। तो बच्चे आपको क्या दिखाई दे रहा है? CH3 वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस है कि नहीं है बताओ? यस सर। इसके 5 मिलीमोल है, तो इसका कंसंट्रेशन कितना आएगा? कंसंट्रेशन एसिड का 5 इसका जो टोटल वॉल्यूम है वो आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा? सॉल्ट का 5 इसका टोटल वॉल्यूम। तो बच्चे बात बताओ, यहाँ पे हम जो लिखते हैं लॉग, सॉल्ट का कितना है? 5 टोटल वॉल्यूम, और एसिड का कितना है? 5 टोटल वॉल्यूम। तो 5 में से 5 कैंसिल हो गया, तो लॉग 1 आया। लॉग 1 की वैल्यू 0 आती है, तो 4.75 प्लस 0 होगा कि नहीं होगा? यस सर। समझ में आया कि नहीं आया बताइए जल्दी से? बोलिए। यस सर आगे। अब देखना कौन सा है। अब क्या दिया बच्चों? नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ। CH3COOH कितना है बताइए? ये बनेगा क्या? CH3COOH बन जाएगा, प्लस H2O बन जाएगा। ये कितना दिया बच्चों? 10 मिलीमोल है कि नहीं है? 10 मिलीमोल। यस सर। ये भी कितना है? 10 मिलीमोल है कि नहीं है? ये 0 0, बाद में ये 0 ये 0, ये 10 और ये 10। अब बच्चे आपको क्या दिखाई दे रहा है बताओ?
Salt of weak acid and strong base. सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, क्या लिखा है बच्चे? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो बच्चे आपको याद होगा इसके लिए मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया था? 7 + 1/2 1/2 pK प्लस pKa minus log C pKb. लिखाया था नहीं लिखाया था बताओ? Yes sir. तो बच्चे इसका पीएच क्या 7 + 1/2 4.75 प्लस log C निकाल लो यहाँ पे। log कंसंट्रेशन कितना है बच्चे इसका बताइए? इसके मिलीमोल कितने हैं? 10 है कि नहीं है? अरे यार कंसंट्रेशन निकालना है, मैं log गलत निकाल लिया, पहले कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा ना बच्चे, सी निकालना पड़ेगा ना बच्चे। सी क्या है? कंसंट्रेशन। तो बच्चे सी निकालना है कंसंट्रेशन, तो बच्चे मुझे ये बताइए इसका मोल कितने हैं? 10 मोल है कि नहीं है? 10 moles. Yes sir. और बच्चे मिलीमोल सॉरी, और टोटल वॉल्यूम कितना है इसका? 200 है कि नहीं बच्चे? देखना तो Yes sir, 200. यहाँ देखना पड़ेगा ना, Yes. इसका 100 ये रहा, 100 ये रहा, 200 होगा कि नहीं होगा? Yes sir. बोलिए। तो 1/20 आ रहा है नहीं आ रहा है? तो बच्चों ये Yes, बताओ log C इक्वल टू वो सॉरी log C आर सॉरी log C क्यों लिख रहा हूँ? यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बताइए? log 1/20 लिख सकते हैं क्या? या यहाँ पे निकाल Yes, लें sir. इसका बच्चे log 1/20, log of 1/20 को log 20 लिख सकते हैं क्या? बोलो। Yes sir. Yes sir. Yes. भाई log 1/20 है ना, एक स्टेप बढ़ा ही देता हूँ आपके लिए मैं। log 1/20, तो इसे हम क्या लिख देंगे? माइनस log 20 या माइनस log 2 प्लस log 10 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए बच्चों? 0.3 प्लस 1 और ये माइनस का साइन लगा है, तो क्या हो जाएगा बच्चे? माइनस 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 1.3 होगा कि नहीं होगा बच्चे बताइए? बोलो कितना आ रहा है बताओ? माइनस का 1.3 हो जाएगा ना बच्चों? Yes sir, -1.3. तो 7 + 1/2 4.75 माइनस 1 पॉइंट कितना बच्चे? 1.3। ठीक है, तो बच्चे ये कितना आया? कर लोगे क्या इसको? मैं फाइनल लेवल लिख रहा हूँ, इसका आता है 8.73। आप सॉल्व कर लेना जिन्होंने किया होगा, तो इसका इतना आ रहा होगा। आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे एक सेकंड बच्चे, आपने सॉल्व किया है तो आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो। हेलो बच्चों, आपको Yes, मेरी sir. आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? Yes sir. नेक्स्ट बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करिए अपने से, जब तक मैं शेयर कर रहा हूं मैं स्क्रीन। मुझे बोर्ड तो नहीं हो गए? No sir. No sir. बच्चे हो जाएगा तो बोल दिया करो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, हो जाए तो बोल दिया करो बिंदास। चलो लास्ट क्वेश्चन करा देता हूँ बच्चे, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन है, देखो 5th क्वेश्चन देखना। क्या दिया है बच्चों? क्वेश्चन बताइए। Sir, 10 millimole आ जाएगा. प्लस CH3 COONA प्लस H2O, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चे। इसका कितना आया है? 10 मिलीमोल आएगा कि नहीं आएगा बताओ? इसका 15 मिलीमोल आएगा कि नहीं आएगा बताओ? इसका 0, इसका 0 बच्चे। इसका कितना बचेगा? 0। इसका 5, इसका कितना होगा बच्चे बताए? 10, इसका 10। तो बच्चे एक बात बताइए, स्क्रीन शेयर है ना आपको? Sir freeze है.
अच्छा अच्छा बच्चे सुनो, रिएक्शन बनाओ आप, जो मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे करते जाओ। जैसे मैं कर रहा हूँ मतलब जैसे मैंने किया था शुरुआत में, किया है पहले भी तो किया है ना बच्चों, बोलो। यस यार ये तो वैसे करिए, मुझे बताओ क्या है आपका, इसे आप करने की कोशिश करिए आप, इसे आप अपने से करने की कोशिश करो। आप एक बार क्वेश्चन बोल दो, वो बोलो बच्चों। कॉपी नहीं हुआ पूरा। अच्छा वो क्वेश्चन आपने वहां से कोई किया हुआ ना, क्या बोलते हैं अपन, क्वेश्चन कॉपी था कि नहीं था, वो मैंने कराए हैं, 5-6 क्वेश्चन कराए थे वो। 5th वाला नहीं, जो भी करना है वो नहीं कॉपी किया हुआ। नहीं बच्चे, जो मैंने क्वेश्चन क्वेश्चन लिखाए थे, केवल केवल क्वेश्चन क्वेश्चन लिखाए थे ना, वहां पे किया कि नहीं किया। चलो शेयर हो रही है अभी स्क्रीन, बच्चे देख लो। लेकिन बच्चे ये क्वेश्चन जरूर करना, कॉपी ये वाले क्वेश्चन कर लेना, ये वाले क्वेश्चन जो मैंने लिखाए ना यहाँ पे, कहाँ लिखाए हैं ये क्वेश्चन, ये लिखाए है ये क्वेश्चन कॉपी जरूर कर लेना ये, क्योंकि ये कॉपी नहीं करोगे तो आप ये कैसे लिखोगे 8 मिलीमोल, आपको तो ये लगेगा ना 8 मिलीमोल 10 मिलीमोल कहाँ से आया, क्या आया, समझे क्या, यस बोलो। तो जो क्वेश्चन लिखाए थे मैंने ऊपर 1 2 3 4 5 करके, वही करना है। तो बच्चों आपको क्या दिखाई दे रहा है बताओ बच्चों, अब आपको NaOH दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताइए। यस यस सर। यस तो बच्चे इसको दिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है, इससे तो पीएच को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इससे तो बोलिए, इससे कोई पीएच में फर्क पड़ना नहीं है, इससे कोई पढ़ना नहीं है। तो बच्चे NaOH दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चे, आपको बताइए। यस अरे CS बच्चे देखो मान चलो से बोले ना, वो बफर है। सुनो बच्चों, अब सुनो 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 बच्चे, बच्चे बफर सॉल्यूशन नहीं है ये, बच्चे बफर सॉल्यूशन है क्या ये, बोलो। नो नो सर सर। अब बच्चे सुनो, देखो बच्चे प्लीज ध्यान सुनना बच्चे, देखो बच्चे देखो H2 से तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, न्यूट्रल है। अब किसी बच्चे तुम बोल सकते हो कि सर ये तो क्या होता है, बेसिक होता है, क्या होता है, बेसिक। ले बच्चे अब NaOH ले रहे हैं ना, साथ में NaOH ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, जब NaOH ले रहे हैं तो बच्चे इसका बेसिक कितना उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, CH3COONA का कितना बेसिक स्ट्रेंथ है उसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास सीधा सीधा क्या दिया बच्चे, NaOH, क्या दिया बच्चों, बोलो। अरे बच्चे समझ नहीं आया तो भी बोलिए आप, अपने पास NaOH दिया है, NaOH दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है बताइए अब, यस यस बोलो। तो यहाँ पे बच्चे कंसंट्रेशन कितने आएगा, NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो 100% डिसोसिएट होगा, तो बच्चे 5 मिलीमोल ही किसके होंगे, OH नेगेटिव के होंगे, नहीं Yes, कि नहीं होंगे 5 yes. मिलीमोल, यस क्या। तो बच्चे कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन कितना होगा बताइए, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन कितना होगा बताइए, मिलीमोल अपॉन टोटल वॉल्यूम, 5 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना आएगा बच्चे बताइए, 250 आएगा कि नहीं आएगा, यस क्या, यस बोलो। तो यहाँ से कितना आया, 1/50 आया कि नहीं आया। अब बच्चे फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, यही लगाओगे नहीं लगाओगे, COH इक्वल टू माइनस लॉग OH नेगेटिव आयन, बोलो। माइनस लॉग 1/50, तो इसको हम रख सकते हैं log 50 या log 5 प्लस log 10, 0.699 प्लस 1, 1.699 आएगा कि नहीं आएगा बच्चे, POH, अभी POH आया है, यस 14 माइनस आएगा कि नहीं आएगा बताओ बच्चे, Yes, sir. बोलिए। यस इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, यस कितना आ रहा है बच्चे इससे, 12.3. 12 पॉइंट, लो ये इसका क्या आ गया, पीएच आ गया, ठीक है। यदि आप कहो तो मैं एक क्वेश्चन और करा दूं, जैसा आपका मन, यस यस देखो। अच्छा ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ पहले, ये वाला Yes. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस यस
अच्छा एक क्वेश्चन और कर लो, आज का लास्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द पीएच। बच्चे आपका करीब 45 मिनट का रहेगा, थ्योरी और न्यूमेरिकल चलेंगे। पीएच ऑफ एक्वस NH4OH, aqueous NH4OH if 1/4 of NH4OH neutralized by HCl। बताइए, पीके भी दिया है इसमें 4.75। तो बच्चे सुनिए, अब आसाफत करिए इसको, तो क्योंकि आपको मैं समझा चुका हूं। NH4 और HCl, इससे क्या बनेगा? NH4Cl बनेगा प्लस H2O। अभी हम ये नहीं बोल सकते कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमें देखना है बाद में कि आपको दिखाई क्या दे रहा है। बच्चे ये क्या मान लिया अपन ने? 1 मान लिया इसको, 1। और ये कितना कितना है? 1 मिनट बच्चे, ये 1 है बच्चों, ठीक है? कितना बच्चे? ये 1। और ये था इसका 1/4 वो कर रहा है, नहीं कर रहा? 1/4 है, ये 0, ये 0। बच्चे क्या हुआ? 3/4 बचेगा, नहीं बचेगा? न्यूट्रलाइजेशन के बाद ये 0, ये 1/4, ये 1/4। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, बता बच्चों? Yes, sir. यस सर। बच्चे क्वेश्चन में दिया है ना कि NH4OH if 1/4 of NH4OH neutralized by HCl। इतना समझ में आया कि नहीं आया, बताओ बच्चों? तो यहाँ पे HCl नंबर 4 बोलो क्या बच्चे, क्या बोल रहे हो? जल्दी बोलो यार। तो यहाँ पे तो हमने 1/4 यूज जो किया वो तो NH4 करने हैं, 1/4 HCl को कैसे है वो समझा। बच्चे NH4OH है, नहीं नहीं, 1/4 तो न्यूट्रलाइज हो रहा है किससे? HCl से। भाई 1/4 तो ये है क्या, कितना हो रहा है? 1/4 तो न्यूट्रलाइज हो रहा है ना बच्चे। तो ये बताओ HCl होगा ना 1/4 तो। यस सर। तो बच्चे अब आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, बताओ? तो बच्चे क्या अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, बताओ? सॉल्यूशन में कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? Basic बच्चे buffer is सॉल्यूशन में बेसिक बफर सॉल्यूशन है, क्या है ये? तो क्या लगाओगे? TOH, बेसिक के लिए मैंने बताया था। पीके भी दिया है 4.75 प्लस लॉग सॉल्ट का दिया है 1/4 और बेस का दिया है कितना? 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ बच्चे, बताइए? तो 4.75 इसको माइनस लिख लो, log 3 लिख सकते हैं क्या बच्चे, बताइए? सर आपकी स्क्रीन तो शेयर ये हो नहीं। जाएगा क्या बच्चे? अब तो आप पीएच निकाल सकते हो, मैं कर रहा हूँ, मैं शेयर कर यस रहा हूँ। 4.75 माइनस 0.47, इससे पीओएच आ जाएगा। तो यहाँ से जो आएगा वो 50 में से माइनस कर देना। चलो मैं कर रहा हूँ, मैं शेयर। अब मैंने कर दिया शेयर। बच्चे बताइए, सर 9.75 9. कितना बच्चे इसमें आ रहा है? 9.72। ये सर 9.75 बच्चे कितना होगा ये? 4.75 कितना रहा बच्चों? सर 9.75 अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा। सर 4.28. 4.28। बच्चे 9.72 आ रहा है, 9.728 जो भी है। सर उसको माइनस करके ये 4.28 तो अप्रोक्सीमेटली यस सर। 9.72 आ जाएगा बच्चे। यस सर। ठीक है, 9.72। यस सर। इतना समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, आप मुझे Yes, बताइए। यस Yes. आ गया पक्का? यस सर। अच्छा ये बताइए, अभी तक अब बच्चे वो क्या बोलते हैं, अभी अपन क्लास एंड करते हैं। जिनको लीव करना है बच्चे लीव कर सकते हैं और उसको ऑफ कर देना बच्चे।